कि अगर हम लोग ये सोचें कि हमारा वो परमात्मा जिसको हम याद करते हैं और जिसने ये सब कुछ खिलकत बनाया है, जिसके अधीन ये सारी खिलकत है, जिसकी वजह से हमको हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ज़मीन पर चलने को मिल रहा है, स्वस्थ रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सब जगह है, सब जगह मौजूद है। तो जब ये याद रहेगा तब बुराइयों से बचे रहोगे। तो आप जो थोड़े लोग बचे हो, सब लोग ये चीज़ याद करके जाओ यहाँ से कि हमारा प्रभु जिनको हम याद करते हैं वो सब कुछ देखते हैं, सब जगह हैं। तो हमको बुराइयों से बचे रहना चाहिए। ये याद रखो कि सब जगह हैं वो। एक और सुना दें इसी में दृष्टांत आपको, उससे भी शिक्षा आपको मिल जाएगी। महात्मा जी उपदेश किया करते थे, सुनने के लिए चोर जाता था, चोरी भी करता, व्यभिचार भी करता, खून कत्ल भी कर डालता था, मारपीट, कोई कर्म बाकी नहीं, सर्व अवगुण संपन्न था। एक सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो बुराइयों से लैस था। तब उसने कहा, महाराज बातें आपकी बहुत अच्छी लगती और आपसे मैं जुड़ना चाहता हूँ, आपके उपदेश का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारी बुराइयाँ छूटेंगी नहीं। लेकिन आप तो हमारे दिल में बस गए हो। आपसे मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि हमको भी आप अपने यानी समझो कि जोड़ लो, अपने साथ कर लो। महाराज लेकिन ये हमारी बुराइयाँ नहीं छूट रही। तो बोले, अच्छा ये बता कि तू मेरे सामने तो कोई बुराई नहीं करेगा। सोचा उसने, कहा कहाँ तक ये पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि मनुष्य शरीर में उनको समझ रहा था कि जैसे मनुष्य शरीर में कोई रहता है ऐसे ये भी हैं। और बातें ये कह रहे हैं, ये मान लो कहीं से सुन के पढ़ के कह रहे होंगे, ये सोच रहा था वो। लेकिन बातें अच्छी थी तो सोचा कि हमको भी वो जगह मिल जाए जो इनके नज़दीक लोग रहते हैं, सम्मान मिलता है जिनको कोई दिक्कत नहीं होती है और सब इज्जत करते हैं जिनकी। जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं, मंदिर के जो पूजा करते हैं, ये पंडित मुल्ला पुजारी काजी और ये होते हैं, उसी तरह से मुझको भी स्थान मिल जाए। इसलिए वो महात्मा जी से प्रेम करना चाहता था, स्वार्थ में था। सब कहा कि जो है ठीक है महाराज, आपके सामने हम कोई बुराई नहीं करेंगे। तो चला गया। तो पहले सोचा कहाँ जाएं अब, तो चलो भट्टी पर चलते हैं, शराब की दुकान पर चलते हैं, पहले पीते हैं तब फिर आगे चलेंगे। तो वहाँ नज़दीक जब पहुँचा तो देखा कि बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं। और ये कहा, बताओ हाथी के दांत फिर से दो तरह के होते हैं, एक खाने का होता है, एक दिखाने का होता है, ऐसे है इनका रूप। ये शराब भी पीते हैं। बताओ यहाँ पहुँच गए, हमसे जल्दी आ गए। फिर गया, कहा चलो वहीं चलते हैं। शराब तो पीने को मिला नहीं, तो जैसे कोई भूखा आदमी उलझा उलझा रहता हो, ऐसे ही झुल्लाता हुआ वहाँ पहुँचा कि चलो वहाँ गाना बजाना सुनेंगे, थोड़ा सा हंसे बोलेंगे, तो वहीं पर कुछ शांति रहेगी, मन को मिल जाएगी, भूल जाएगा इधर से मन शराब की तरफ से जो छुट छुट जीभ कर रही है, नहीं करेगी। तो चढ़ गया वहाँ जहाँ जाता था, नाच गाना जहाँ होता था, वैश्या के कोठे पर। तो जब पहुंचा सीढ़ी पर और अंतिम सीढ़ी पर खड़ा होकर के अंदर जब जाने को देखा तो देखा आंखें टकट के ऊपर गुरुजी यहाँ भी बैठे हुए हैं। अरे बोला, बताओ भाई कितना तेज चलते हैं ये, और जैसे मैं चला तैसे पीकर चल दिए होंगे, पहले पहले आगे भाग करके आ गए होंगे।
अब कहा सामने कैसे जाएं उनके, कहा था हमारे सामने कोई ऐसा कर्म मत करना, बुरा कर्म जो होगा। चलो वापस चलते हैं। फिर सोचा कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, चोरी करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। बोला चलो अब घर की ही तरफ चलते हैं। फिर थोड़ी दूर जब गया तो बढ़िया गेहूं का खेत लहलहा रहा था। सोचा लो थोड़ा गेहूं ही काट करके लेकर के चले। अब गया जब तो देखा वहाँ मेढ़ के ऊपर बाबा जी बैठे हुए। अरे बोला बताओ, इनसे कोई बुराई बाकी नहीं है, चलो अभी चलते हैं और अब हिसाब लेते हैं, उनसे सब पूछते हैं और कहते हैं कि तुम ठगी कर रहे हो, तुम जो है उपदेश नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आदत और खराब है। तो गया जब आश्रम पर तो देखा कि महाराज जी सोए हुए हैं, घर घर नाक बोल रही है। अब वहाँ जो सेवादार थे पहरेदार, उनसे पूछा, कहा गुरुजी कब आए? तो उसने कहा है गुरुजी कब आए यहाँ? बोला कब आए? गुरुजी गए कहाँ? कहा अरे गुरुजी गए थे, हमको मिले कई जगह। बोला तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, रात को तुम आए कैसे? अब वो भाई घबरा गया कि रात को मैं आया हूँ और इसने अगर शोर मचा दिया या मारपीट करने लग गया तो बहुत दिक्कत होगी। कि चुपचाप वहीं बैठ गया। फिर नहीं मन माना, फिर कहा भाई कब आए गुरुजी, बता तो दो हमको। बोला गुरुजी कहीं नहीं गए, वो तो भोजन करके लेटे तो आज करवट भी नहीं बदले, वो कहाँ गए? बोला मेरी आंखें कैसे खराब हो सकती हैं, नज़र हमारी इतनी कैसे खराब हो सकती है, हमको तो कई जगह दिखाई पड़े, रात को मैं गया था उधर। बोले चुप रहा। बैठा, डांट फिर लगे तो फिर बैठ गए। अब जब सुबह हुई गुरुजी उठे तो गया, उनका पैर छुआ और कहा कि जो है, सबसे पहले कहा, उन्हें गुरुजी ने पूछा कि बच्चा सुबह सुबह कैसे आ गए तुम, सुबह सुबह कैसे आ गए? बोला गुरुजी हम तो आपका दर्शन करने आए, हमारी इच्छा हुई दर्शन करें, लेकिन गुरुजी हमको शंका हो गई तो उसका समाधान हमारा पहले कर दीजिए। बोलो बोलो बच्चा। कहा गुरुजी मैंने आपको रात में कई जगह देखा, आपको कई जगह देखा, और ये आपका जो सेवक है ये कह रहा है गुरुजी रात को कहीं गए भी नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि वो भी सत्य कह रहा है और तुम भी सत्य कह रहे हो, दोनों अपनी जगह पर सत्य हो, मैं कहीं गया भी नहीं और मैं तुमको सुधारने के लिए हर जगह पर गया और वहाँ हाजिर नाजिर रहा, और तुम अपने संकल्प के पक्के रहे कि गुरु के सामने हम कोई बुराई नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुमको सुधारने के लिए गया था। अब मैंने समझ लिया कि इसका संकल्प पक्का है और ये कामयाब हो जाएगा अपने मिशन में। ऐसे ही आप जब संकल्प बना लोगे, जब पक्का हो जाओगे कि हम बुराई नहीं करेंगे, हमारे गुरु हमारी जगह पर सब जगह मौजूद हैं, हमारे प्रभु सब जगह मौजूद हैं और वो देखेंगे, तब आप बुराइयों से बच सकते हो।